आतंकी ब्लास्ट केस में एनआईए ने 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। डॉक्टर मुजमिल, डॉक्टर शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद और डॉक्टर आदिल अहमद को 10 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीर टाइम्स अखबार के ऑफिस पर छापा मारा। यहां AK-47 राइफल के कारतूस, पिस्तौल के राउंड और हैंड ग्रेनेड पिन बरामद किए गए। ये कार्रवाई पब्लिकेशन के देश के खिलाफ गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में की गई। साथ ही फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी जांच का दायरा बढ़ा। ईडी ने कोर्ट को बताया, 1990 के दशक के बाद अल फलाह ग्रुप ने तेजी से तरक्की की और एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान बन गया। हालांकि ग्रुप की वित्तीय स्थिति और उनकी संपत्तियों के बीच बड़ा अंतर है। इधर जांच में यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के महू में बने मकान को अवैध घोषित कर दिया गया। इससे पहले बुधवार को ईडी ने चेयरमैन जवाद को 13 दिन की रिमांड पर भेजा था। दूसरी तरफ जांच में सामने आया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने या पढ़ाई करने वाले 10 लोग लापता हैं। इनमें 3 कश्मीरी हैं। इन्हें खोजने के लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीमें जुटी हैं। दरअसल 10 नवंबर को लाल किले के पास अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर ने खुद को चलती कार में उड़ा लिया था। इस घटना में 14 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, वहीं कई लोग घायल हुए थे। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 1323 रूपए गिरकर 1,22,561 रूपए पर आ गया है। इससे पहले सोने की कीमत 1,23,884 रूपए प्रति 10 ग्राम थी। चांदी 4,007 रूपए गिरकर 1,54,113 रूपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,98,120 रूपए प्रति किलोग्राम थी। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रूपए और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,100 रूपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। बड़े शहरों में भी सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई। जयपुर और दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,24,840 है। मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,24,690 है। वहीं अहमदाबाद में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,24,740 है। एक्सपर्ट्स के अनुसार शादियों का सीजन चालू हो चुका है, इससे सोने को सपोर्ट मिलेगा। आने वाले दिनों में इसकी कीमत फिर एक बार 1,25,000 रूपए तक जा सकती है। झांसी में एक तांत्रिक ने झाड़ फूक की आड़ में 12 साल की लड़की के साथ हैवानियत की। भूत प्रेत का साया बताकर तांत्रिक बच्ची को कमरे में ले गया, पीड़िता के कपड़े उतारे और शरीर पर नींबू रगड़कर आधे घंटे तक अश्लील हरकतें करता रहा। आरोपी के जाने के बाद बच्ची ने मां को आपबीती सुनाई तो परिवार दंग रह गया। बच्ची के पिता ने बताया कि बेटी को कुछ दिनों से गले में दर्द की शिकायत है। इलाज कराने पर आराम नहीं मिला तो लोगों ने बच्ची पर भूत प्रेत का साया बताया। पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और लड़की का मेडिकल कराया। पूरा मामला बरुआ सागर थाना क्षेत्र का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का क्रेडिट लिया। ने दावा किया कि 350% टैरिफ की धमकी देकर उन्होंने जंग रुकवाई थी। 60 से ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप दोहरा चुके हैं कि मई में भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव कम हुआ वह उनकी दखलंदाजी की वजह से हुआ, जबकि भारत लगातार कह रहा है कि सीज फायर में कोई तीसरा देश शामिल नहीं था और संघर्ष विराम भारत और पाकिस्तान की सीधी बातचीत के बाद हुआ। ट्रंप भारत पर अब तक कुल 50% टैरिफ लगा चुके हैं। इसमें 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25% पेनल्टी है। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। कानपुर के थानापंती क्षेत्र में मौजूद इंडस्ट्रियल एरिया के ऑयल सीड्स कंपनी के एक कमरे में 4 युवकों की लाश मिली। युवकों की पहचान अमित वर्मा, संजू सिंह, राहुल सिंह और दाऊद अंसारी के तौर पर हुई है, जो देवरिया के रहने वाले थे। पुलिस को जांच में कमरे में एक तसले से जलता हुआ कोयला भी मिला है। जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि गेट अंदर से लॉक था, दम घुटने से मौत की आशंका है। सड़क पर बिखरी लाशें, खून से लथपथ पड़ी महिलाएं और बच्चे। मऊ में रोडवेज बस ने सामने से आ रहे ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा कई फीट दूर जाकर गिरा। चीख पुकार सुनते ही लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। हादसे में सास और उसकी 2 बहुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चों समेत 7 लोग घायल हैं। ई रिक्शा सवार 9 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो देवरिया के सलेमपुर के रहने वाले हैं। ये सभी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आए थे और वापस जाने के लिए बस पकड़ने जा रहे थे। इधर हादसे के बाद लोगों ने बस लेकर भाग रहे ड्राइवर को दौड़ाकर पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया है। यह हादसा दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर के पास हुआ है। 17 नवम्बर को उमर अंसारी को आशीर्वाद दिया और नेताओं से हंसते खेलते मुलाकात करने वाले 67 साल के सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया। इसी बीच अखिलेश यादव ने अस्पताल पहुंचकर सुधाकर के परिवार से मुलाकात की। सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत अखिलेश को पकड़कर फूट फूट कर रोए। परिवार और सपा कार्यकर्ता सुधाकर सिंह का शव लेकर घोसी में उनके पैतृक गांव पहुंचे। यहां समर्थकों और करीबियों की भीड़ जमा हो गई। बिहार के पूर्व राज्यपाल फागू चौहान और गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी भी यहां पहुंचे। उनके बेटे और पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सुजीत सिंह ने पिता के निधन की पुष्टि की। परिवार वालों के मुताबिक 17 नवंबर को मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के रिसेप्शन से लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। मंगलवार को उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही अखिलेश यादव ने मेदांता पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने
ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। सुधाकर सिंह का अंतिम संस्कार घोसी में होगा, जहां नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। सुधाकर सिंह ने 2023 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को हराकर मऊ के घोसी से विधायक बने थे। वो 3 बार के विधायक रहे हैं। साथ ही मुलायम सिंह और शिवपाल यादव के काफी करीबी बताए जाते हैं। 2022 के चुनाव में सपा ने उनका टिकट भी काटा था। हालांकि सुधाकर सिंह ने 2017 में भी घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन 2000 से भी कम वोटों से वो हार गए थे। फतेहपुर में एक टीचर ने 8वीं की छात्रा को होमवर्क न करने पर बुरी तरह पीटा। इस दौरान बच्ची का हाथ टूट गया। पीड़िता ने बताया कि इंग्लिश टीचर अरुण ने उसकी पिटाई करके धमकी दी। छात्रा ने कहा कि वो दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन टीचर पिटाई करता रहा। उसने मां के साथ डीएम से मामले की शिकायत की है। हालांकि स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों ने आरोपों को झूठा बताया और कहा कि टीचर की ड्यूटी एसआईआर के लिए लगी है। मामले पर बीएसए ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए गए हैं। में 2.5 साल के बच्चे की चोट को अस्पताल में फेविक्विक से चिपका दिया गया। माता पिता ने विरोध किया, लेकिन भाग्यश्री अस्पताल का वार्ड बॉय नहीं माना। वो बोला कि घबराइए मत, चेहरे पर चोट है, इसका ऐसे ही इलाज होता है। मेरे बेटे को भी चोट लगी थी तो यही किया था। इतना कहते हुए उसने चोट पर फेविक्विक डाल दिया। उसने बताया कि सोमवार रात मनराज को खेलते वक्त टेबल का कोना लग गया था। उसे आंख और आईब्रो के बीच में चोट आई थी। फेविक्विक लगने के बाद रात भर बच्चा रोता रहा। अगले दिन उसे दूसरे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने 3 घंटे तक इलाज किया। इसके बाद बेटा ठीक हुआ। वही बच्चे के पेरेंट्स ने मेरठ सीएमओ से मामले की शिकायत की है। गोरखपुर में किडनैप होने के 45 मिनट बाद पुलिस ने नीट छात्र को बरामद कर लिया। साथ ही कार सवार 2 लोग भी पकड़े गए। पूछताछ में सामने आया, छात्र कोचिंग की एक लड़की से बात करता था। दोनों में अच्छी दोस्ती से गुस्साए उसके बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर छात्र को कोचिंग के बाहर से ही किडनैप कर लिया। साथ ही छात्रों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे शहर में नाकेबंदी की गई। रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध कार देखकर पुलिस के पीछा करने पर आरोपी पीएससी गेट के पास नीट छात्र सहित कार को छोड़कर भाग गए थे। दोनों में अच्छी दोस्ती से गुस्साए लड़के के एक्स बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर छात्र को कोचिंग के बाहर से ही किडनैप कर लिया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित छात्र 11वीं में पढ़ता है, जबकि पकड़े गए छात्र नाबालिग है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज में बार काउंसिल चुनाव के नामांकन में वकीलों का भौकाल देखने को मिला। करीब 250 कारों का काफिला नेताओं जैसे नामांकन के लिए पहुंचा। प्रत्याशी उपेंद्र सिंह उर्फ बाबा के काफिले की पूरे शहर में चर्चा हुई। वो सनरूफ गाड़ियों में जुलूस निकालते नजर आए। काफिले में समर्थक ढोल नगाड़े बजाते, नारे लगाते और बाबा के पक्ष में माहौल बनाते दिखे। जिला न्यायालय के अधिवक्ता पंकज कुमार त्रिपाठी भी अपने अंदाज में नामांकन करने पहुंचे। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस बार यूपी बार काउंसिल चुनाव का नामांकन इलाहाबादी भौकाल, स्टेटस सिंबल, शक्ति प्रदर्शन, जलवा बिखेरने का मंच भी नजर आ रहा है। इस बार कुल 334 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। मतदान 16 से 31 जनवरी तक 4 चरणों में होगा। कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से जीते बसपा के इकलौते एमएलए सतीश उर्फ पिंटू यादव ने दिल्ली पहुंचकर मायावती से मुलाकात की। पिंटू यादव ने झुककर मायावती से आशीर्वाद लिया। ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस दौरान मायावती ने रामगढ़ सीट पर बसपा प्रत्याशी की जीत के बाद हुई हिंसा की निंदा की। मायावती ने गुरुवार को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पूरी घटना में पुलिस प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई की निंदा की थी। मायावती ने इसे बीएसपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा था कि विरोधी दलों के असामाजिक तत्वों ने उपद्रव किया, जिसमें विधायक सतीश यादव की गाड़ी के साथ साथ प्रशासन की कई गाड़ियां तोड़ी गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टी ने 181 सीटों पर चुनाव लड़ा था। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और आकाश आनंद को चुनाव की जिम्मेदारी मिली थी। आकाश ने आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां और सभाएं की। वहीं कैमूर और रोहतास में 7 सीटों पर पार्टी का दमदार प्रदर्शन रहा। पिंटू यादव ने बीजेपी प्रत्याशी को 30 वोटों से हराया। हमीरपुर में एक भतीजे ने अपनी चाची को गांव में दौड़ाकर कुल्हाड़ी से काट डाला। गांव के लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो आरोपी उन पर भी हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। इस कांड के बाद आरोपी थोड़ी देर तक कुल्हाड़ी लेकर गांव की गलियों में घूमता रहा। इसके बाद फरार हो गया। वारदात मौदहा कोतवाली क्षेत्र की है। लोगों ने बताया कि मृतका कल्ली अक्सर अपने बेटों के साथ कानपुर में रहती थी। पिछले हफ्ते ही वो अपने घर लौटी थी। 2 महीने पहले उनके पति ने आरोपी भतीजे को डंडे से मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपनी चाची की हत्या कर दी। अयोध्या के सरयू घाट से पूजा अर्चना के बाद 251 महिलाएं करीब 1 किलोमीटर की यात्रा करके सरयू नदी का जल राम मंदिर तक लेकर पहुंची। इसी जल से 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह के दौरान रामलला का अभिषेक किया जाएगा। इस यात्रा में गुरुकुल के छात्र भी शामिल रहे। ये कलश यात्रा सरयू घाट से निकलकर श्रृंगार घाट और हनुमानगढ़ी होते हुए राम मंदिर पहुंची। 21 नवंबर से यज्ञशाला में अनुष्ठान शुरू होगा। 24 नवंबर को यज्ञ की पूर्णाहुति दी जाएगी। 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण होगा। पीएम मोदी हनुमानगढ़ी के बाद राम मंदिर जाएंगे। 15,000 सीसीटीवी से कार्यक्रम की निगरानी की जाएगी। इस बार भी मुख्य यजमान के रूप में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र अपनी पत्नी के साथ अनुष्ठान में शामिल होंगे। एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2025 में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चली 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली थी। रिपोर्ट में पहलगाम अटैक को आतंकी हमला नहीं बल्कि विद्रोही हमला बताया गया। 800 पन्नों की ये रिपोर्ट यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने जारी की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई और पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय विरोध दर्ज कराएंगे, क्योंकि इसे कूटनीति के लिए झटका माना जा रहा है। भारत का दावा है कि पाकिस्तान को इस दौरान चीन की खुफिया जानकारी भी मिली। हरदोई के लॉयंस पब्लिक स्कूल में अचानक गैस लीक होने से कई बच्चे बीमार हो गए। कोई बेहोश हुआ तो किसी को खांसी और उल्टियां शुरू हो गई। स्कूल के टीचर्स और सीनियर स्टूडेंट्स ने गोद में उठाकर बच्चों को स्कूल वैन से सीएचसी संडीला पहुंचाया। अचानक बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचने पर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया। डॉक्टर्स ने बच्चों का इलाज शुरू कर दिया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी स्कूल पहुंचकर गैस लीक की वजह तलाश रहे हैं। इस मामले पर स्कूल कोऑर्डिनेटर अपूर्वा भदौरिया ने बताया कि उन्हें एक छात्र ने मामले की जानकारी दी। इस स्कूल में करीब 1000 छात्र पढ़ते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ताजमहल देखने आगरा पहुंचे। ये उनकी पहली ताज विजिट है। इसके बाद जूनियर ट्रंप गोल्फ कार्ट में बैठकर वापस निकल गए। इससे 6 साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्नी मेलानिया के साथ ताजमहल देखा था। विजिटर बुक में ट्रंप ने लिखा था कि ये भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन के बेटे की शादी में जूनियर ट्रंप 21 नवंबर को उदयपुर जाएंगे। 24 नवंबर की शाम तक वो वहीं रुकेंगे। नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें 10 नए चेहरे शामिल हैं। जमुई से जीती श्रेयसी सिंह और दीपक प्रकाश समेत 10 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई। दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े मंत्री बने हैं और उन्हें 6 महीने में एमएलसी बनना होगा। बीजेपी ने 7 नए चेहरों को मंत्री बनाया है, जबकि जेडीयू ने अपने सभी 8 मंत्रियों को रिपीट किया है। जदयू कोटे से नीतीश कुमार, अशोक चौधरी, सुनील कुमार, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, विजय चौधरी, मदन सहनी, जमा खान और लेसी सिंह ने शपथ ली। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, सुरेंद्र मेहता, संजय टाइगर, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह, अरुण शंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, रमा निषाद, नारायण शाह और नितिन नवीन ने मंत्री पद की शपथ ली। एलजेपीआर कोटे से संजय सिंह और संजय पासवान को मंत्री बनाया गया है। हमसे संतोष मांझी और आरएलएम से दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं। नीतीश कैबिनेट में 26 मंत्रियों में 1 मुस्लिम, 3 महिलाएं हैं। महिलाओं की कैबिनेट में हिस्सेदारी 11% है। साथ ही 3 ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार विधायक बने हैं।